वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज की। मतलब हम ये बात जानते हैं कि अरिथमेटिक सीरीज वो होती है जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस से बने, जैसे जिसमें के कॉमन जो है वो डिफरेंस चला आ रहा हो। जैसे मैं एक सीरीज लिखता हूँ 1, उसके बाद 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन। तो ये एक मेरे पास इनफाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक सीरीज लिखता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ 2, देन इसके बाद मैं लिखता हूँ 4, ठीक है, या 2 पावर 2, देन मैं लिखता हूँ 2 पावर 3, देन सो ऑन। तो ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से बनी है। मतलब इनमें अगर आप टर्म्स से देखें तो एक कॉमन रेशो चल रही है। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस है, जबकि नीचे वाले में कॉमन रेशो है। ठीक है जी। अब जो हम सीरीज जिसके बारे में बात करें वो है अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज, जो कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट से बनेगी। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये कॉमन रेशियो है। मींस के फॉर एग्जांपल मैं इसी इन दो सीरीज को इस तरह से मल्टीप्लाई करता हूँ, इनकी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं 1 into 2 लिखता हूँ। ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म को सेकेंड से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 into 2 power 2। ठीक है, प्लस 3 into 2 power 4, सॉरी 2 power 3 प्लस 4 into 2 power 4 एंड देन सो ऑन। तो ये जो मेरे पास सीरीज है ये कहला इज कॉल्ड अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो ये इसी इसी जो हेडिंग है इसको चले मैं कॉपी कर लेता हूँ कि ये यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा। ठीक है जी। तो देखें, अभी इससे अगर हमें जनरल टर्म बतानी हो तो मैं यूं बात कर सकता हूँ कि जो मेरे पास एक अरिथमेटिक सीरीज है अगर उसको जनरल लिखा जाए इन जनरल, तो ए उसकी अगर फर्स्ट टर्म हो तो ए प्लस डी उसकी सेकंड टर्म होगी। ठीक है, देन ए प्लस 2 डी उसकी थर्ड टर्म होगी, देन सो ऑन। और इसकी nth टर्म चले मैं कहता हूँ, अगर nth टर्म में लिखना चाहूँ फाइनाइट सीरीज के वाले से बात करूँ तो a प्लस n-1 टाइम डी, ये इसकी nth टर्म होगी। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक सीरीज के वाले से देखें, अगर फर्स्ट करें 1 इसकी फर्स्ट टर्म है, देन 1 मल्टीप्लाई बाय आर, आर इसकी सेकंड टर्म होगी, देन आर मल्टीप्लाई बाय आर, आर स्क्वायर इसकी थर्ड टर्म होगी, और सो ऑन। और लास्ट में हम लिखेंगे आर पावर n-1, तो ये इसकी nth टर्म बनेगी। ठीक है, तो देयरफॉर जो हमारी अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज बनेगी, ठीक है, इसी को अगर मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँ जो कि इन दो सीरीज से मिलकर बन रही है, वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी जी इज इक्वल टू ए प्लस डी इंटू आर, ठीक है, प्लस ए प्लस 2 डी मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर प्लस सो ऑन, और ए प्लस n-1 टाइम्स डी मल्टीप्लाई बाय आर पावर n-1। तो देयरफॉर जो इसमें इसकी जनरल टर्म होगी जिसे मैं ए एन कह रहा हूँ, ठीक है, और बल्कि मैं इसको एक नए सिंबल से जाहिर करता हूँ, टी सब एन लिख देते हैं हम इसे। तो इसकी जो जनरल टर्म होगी हमारी इस अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज की, वो होगी ए प्लस n-1 टाइम्स डी, ठीक है, और आर पावर n-1। ठीक है जी। इसका मतलब कि अगर अगर ये जो ऊपर सीरीज लिखी हुई है, ठीक है, या अगर हमें कोई n बता दे कि n आपने, मतलब फर्ज करें इफ हम यूं बात करते हैं कि a जो है वो 2 हो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 का होता, ठीक है, और जो इसमें n है दोनों की टर्म्स की तादाद 10 है, ठीक है, तो आपने nth टर्म बतानी है। ठीक है, एक जनरल टर्म तो मी हमें पता है, आर रेशो भी पता अगर हो, फर्ज करें आर रेशो जो है वो फर्ज कर लें वो है 2 की। ठीक है, तो हमें जनरल टर्म बतानी है इस अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज की, तो वो क्या होगी? तो इधर हम लिखेंगे टी, देयरफॉर टी सब 10, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगी? ए की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस एन की जगह लिखेंगे 10-1 टाइम्स डी, डी 3 है, ठीक है, और आर 2 है और इसकी पावर आएगी n-1, मतलब 10-1। ठीक है जी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, तो हम जनरल 10th टर्म बता सकते हैं उस अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज की जिसकी पहली 3 टर्म्स बता दी जाएं,
जिनसे हम ये तमाम, या दो टर्म्स बता दी जाएं जिनसे हम ये तमाम इंफॉर्मेशन हासिल कर लें, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27, ठीक है, और 2 पावर 9, ठीक है। तो ये बनता है 29 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 9, ठीक है। ये इसकी 10th टर्म है। और अगर इसकी अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज लिखनी हो हमें, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसी इंफॉर्मेशन की बेस पर। देखें इसमें हमें a पता है 2 है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे a, ठीक है, प्लस, बल्कि यूं a की जगह, बल्कि ऊपर जो मैंने अभी एक जनरल आपको इसका एक फॉर्मेशन बताई है सीरीज को बनाने की, वो हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसकी हेल्प से अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर चलें, तो ये इनकी जगह इनकी वैल्यूज को जब लिखा जाएगा 1 बाय 1, ठीक है, तो चलें इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये हमें रिक्वायर होंगी। हम सीरीज लिखने जा रहे हैं, ठीक है, अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज, जो कि इस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आएगी, a की जगह हम 2 लिखेंगे प्लस a प्लस d, तो d 3 है, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 5, और r 2 आ जाएगा, ठीक है। यूं लिखा जाएगा इसे, प्लस a प्लस 2d, तो यहाँ पर a कितना है जी, a 2 है, 2 प्लस d मल्टीप्लाई 6, 6 प्लस 2 8, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, और r पावर 2 आएगी, r पावर मतलब r कितना है 2, 2 पावर 2 आएगी यहाँ पर, ठीक है। प्लस इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके बाद हमारे पास जो है, चलें यहाँ पर देखते हैं, 8 में अब हम 3 ऐड कर देंगे, 11 आएगा और 2 पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह इसमें 3 ऐड करेंगे 14, और 2 पावर कितनी हो जाएगी 4, प्लस इसी तरह 14 में 3 ऐड करेंगे 17, और 2 पावर कितनी हो जाएगी 5, 17 में 3 ऐड करेंगे 20 आएगा और 2 पावर हो जाएगी 6, फिर 23 आएगा, ठीक है, 3 ऐड करते हुए कॉमन डिफरेंस, और 2 पावर क्या हो जाएगी 2 पावर 7 हो जाएगी। फिर इसमें 3 ऐड करेंगे 26 आएगा और 2 पावर कितनी हो जाएगी 8, और प्लस 29 आएगा और 2 पावर क्या आ जाएगी इसमें 9 आ जाएगी, प्लस 1। तो देखें इसमें मैंने आपसे कहा था कि 10th टर्म अगर हम देखें तो वो ये आएगी, जो कि ऊपर हमने फाइंड भी किया फार्मूला से, जो कि यहाँ पे आ रही है। अगर उनको काउंट करें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, और ये 10th टर्म ही बन रही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास जो अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज होती है वो उसकी क्या डेफिनेशन है, और अगर वो गिवन होगी तो हम उसकी मदद से कैसे उसकी जो nth टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं, या nth टर्म पता हो तो उससे हम सीक्वेंस जो सीरीज जो है वो बना सकते हैं।